नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ। सर्दियां तो खूब पड़ रही हैं। बहुत ज़्यादा पूरा मज़ा आ रहा है। शिशिर ऋतु का आरंभ हो गया है। जी। आयुर्वेद ये कहता है कि 15 जनवरी से जब ये मकर संक्रांति का पर्व शुरू होता है और अब 15 मार्च तक लगभग ये शिशिर ऋतु है, इसमें जम के ठंड पड़ेगी। और इसमें जम के तिल भी खाया जाता है ना? आयुर्वेद तो कहता है कि इसमें तिल, गुड़ और मूंगफली, इनकी तासीर गर्म है, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। जी। और क्या? मकर संक्रांति तो आप जो गई है अभी कल परसों में, उसमें तिल ही सबसे बड़ा व्यंजन है। व्यंजन है। और तिल के व्यंजन खाए जाते तिल हैं। से व्यंजन बनते भी बहुत हैं। तिल की पापड़ी, तिल के लड्डू, तो हाँ, बहुत सारी देखिए, चीजें बनती तिल हैं जो तिल है से। ना 3 तरह के होते हैं। एक सफ़ेद है, एक काला तिल है, एक लाल तिल भी होता है। अच्छा जी। तो इसमें सफ़ेद तिल जो है मेनली वो खाने पीने में इस्तेमाल होता है। और काले तिल का जो प्रयोग है वो आपने देखा होगा खाने पीने के साथ साथ उसकी टोटकेबाजी में बहुत यूज़ होता हाँ जी। है ना। कोई धार्मिक अनुष्ठान इस तरह का करना हाँ, हो काले तिल है, चौराहों या पे जो रखे मिलते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट तिल जो सफ़ेद तिल है वो आमतौर पे हमारे परिवारों में इस्तेमाल होता है। और ये मैंने तो फूड भी है और मेडिसिन भी है। बचपन में तिल हम खेत में बोते भी थे। हाँ, मतलब घर के खाने लायक तिल खेत से ही निकल जाता था। तो मुझे लगता है आज आप तिल पे बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सफ़ेद तिल के बारे में बताइए वैद्य जी। जी। और खासकर दादी कहती थी कि ये जो जनवरी और फरवरी के जो महीने हैं, इसमें तिल या तिल का तेल खाया जाए तो जोड़ों वगैरह में कभी भी दिक्कत नहीं होती। क्या ये सच है बात? जी जी, तो जैसा मैंने कहा कि भोजन भी है और औषधि भी है। और सफ़ेद तिल में जो है भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो जो दादी कहती थी कि ये हड्डियों के लिए मजबूत करता है, तो सही तो कैल्शियम की बात वजह थी। से करता है। और चूंकि दांत भी जो हमारे हैं ना वो भी हड्डी होते हैं, तो दांतों में इसका बड़ा यूज़ है कि अगर आप तिल खा रहे हैं तो आपके दांत मजबूत रहेंगे, हड्डियां तो मजबूत रहेंगी ही रहेंगी। उसके अलावा इसमें जिंक होता है। जिंक के अलावा इसमें पोटेशियम है, इसमें कॉपर है, यानी कि भरपूर मात्रा में इसमें मिनरल्स हैं। विटामिन ई इसमें काफ़ी मात्रा में है, विटामिन बी है, विटामिन बी6 है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर है, हेल्दी फैट्स हैं। हेल्दी फैट्स मतलब जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं वो वाले। इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 9 और इसमें मैग्नीशियम है। तो ये तो इसका कंपोजिशन है जो आधुनिक मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से। तो इतनी सारी भरपूर चीज़ें इसमें हैं, भरपूर मात्रा में है, स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो तिल की उपयोगिता इससे सिद्ध हो जाएगी। अब कैल्शियम था जैसे मैंने बात की कि वो हड्डियों के लिए मजबूत करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, हड्डियों में भी एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। एक तो होती है जोड़ों के दर्द, जिसमें दर्द, एक तो होती है हड्डियों का ना डिके होना शुरू हो जाता है, अच्छा। वो ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके अलावा ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और कम करेगा जबकि तेल होता है इसमें? हाँ हाँ, बेशक तेल होता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को जो HDL है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाता है ये। अच्छा। तो आप तिल बेफिक्र होकर खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को नॉर्मलाइज करने में इसका रोल है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को, चूँकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। और ये भूख को आपकी कंट्रोल करता है। तो जो वेट रिडक्शन लोग करना चाह रहे हैं, वज़न कम करना चाह रहे हैं, उनको भी तिल का सेवन करना चाहिए। इससे एनर्जी मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और इसमें चूँकि मैग्नीशियम है तो ये आपका जो मानसिक दौर्बल्य है, जिसमें आपकी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं, या मेंटल डिजनरेशन है, उसको भी रोकता है, स्ट्रेस वगैरह को। और इसके अलावा ये यूरिनरी डिजीज़ जो आपके जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, किडनी है, ब्लैडर है, उसकी जो बीमारियों में भी ये काम आता है। तो ये सब इसकी चीज़ें हैं। दूसरे इसमें चूँकि विटामिन ई भरपूर मात्रा में, तो बालों का असमय पकना, जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है अच्छा जी। उसमें, या झड़ना, बालों का झड़ना, उसमें भी इसका बड़ा उपयोग है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन की बात मैंने की, उसमें बड़ा काम आता है। और तिल प्लस दूध अगर मिला के इसका पेस्ट लगाया जाए तो इससे एक चेहरे पे चमक भी आती है। तो ये तो जो चीज़ें इसके अंदर हैं उसकी वजह से या उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें ये काम करता है। एक चीज़ हम ये मान लें कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई ये मान ले कि इन बीमारियों को मैं केवल तिल खाने से सही कर लूँगा, ऐसा नहीं है। ये उनके भोजन का पार्ट होना चाहिए। जैसा भी ये 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें तो आप 1 चम्मच ले लें तिल और इसको या तो रोस्ट करके खा लें या चबा के खा लें। तो इससे ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें इन चीज़ों को मदद मिलेगी। और मान लिया जैसे किडनी में पथरी होगी तो 5 ग्राम तिल आप लीजिए और 5 ग्राम गोखरू और उसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने का वही प्रोसेस है
कि आपने आधा लीटर लिया है और जब वो करीब उसका चौथा हिस्सा रह जाए तो उसको काढ़ा बना के पी लें। और रोस्टेड जो है वो एक एक चम्मच आप दोनों समय ले सकते हैं, वैसे ही चबा लें या रोस्ट कर लें। तो अब बात एक उठती है कि काले तिल और सफ़ेद तिल में फ़र्क क्या है। काले तिल की पौष्टिकता सफ़ेद से ज़्यादा है। अच्छा जी। उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी ज़्यादा है, और जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मिनरल्स, उनका भी कुछ प्रतिशत सफ़ेद तिल की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा। और तिल, गुड़ और मूंगफली, इन तीनों की एक विशेषता और ये है कि ये तासीर तो गर्म है लेकिन इनका स्वभाव क्षारीय है, एल्कलाइन है। अच्छा। और आपको देखा होगा हमारे पाचन तंत्र के लिए अगर एल्कलाइन चीज़ें हम ज़्यादा खाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में और ओवरऑल पूरी सेहत के लिए हमारे क्षारीय होना बहुत ज़रूरी है, एल्कलाइन टेम्परामेंट होना चाहिए। तो तिल में वो सारी चीज़ें हैं। और एक बड़ी बात आपने देखी होगी कि इस मौसम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, कफ के रोग मिलेंगे आपको, खांसी, जुकाम, दमा सारी। और मूल रूप से तिल जो है वो कफ का नाशक है। अच्छा जी। कफ को ख़त्म करता है। तो प्रकृति ने इतना सुंदर वो क्या है कि एक तरफ अगर कफ से जनित रोग पैदा किए हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा मौसम ला दिया कि जिसमें आपको तिल भी अच्छा लगेगा, गुड़ भी अच्छा लगेगा, तिल और गुड़ मिला के भी अच्छा लगेगा, और मूंगफली तो भरपूर मात्रा में खाई जाती है। तो हम जो बार बार कहते रहे कि प्रकृति से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। फूड इज अवर मेडिसिन। हाँ, तो वो प्रकृति आपको जिस भी सीजन में जो भी चीज़ दे रही है और ख़ासतौर से आपके रीजन में दे रही है तो वो आपके लिए वरदान है जी। तो इसका भरपूर मात्रा में आप सेवन करें। और अब कितनी चीज़ें हैं, गज्जक हैं, आपके वो तिल के लड्डू हैं, ये खाने में भी रोचक हैं। और इसमें कोई अगर पाचन शक्ति ठीक है, जठराग्नि आपकी सही काम कर रही है, तो इसमें मात्रा का भी कुछ नहीं है। अब भरपूर मात्रा में तीनों चीज़ों का सेवन करें तो आप ठंड से बचे रहेंगे, और ठंड के मौसम में जो कफ की बीमारियां हैं उनसे आप दूर रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल आपकी सेहत ठीक रहेगी। शुक्रिया वैद्य जी। दोस्तों, सफ़ेद तिल के कितनी गुण वैद्य जी ने बता दिए हैं, और अब ये मौसम सफ़ेद तिल खाने का है, तो सबसे बेहतर यही है कि एक एक चम्मच उसको रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का भून लीजिए, और उसको आप थोड़ा मीठा मिलाना चाहें, उसमें गुड़ मिलाना चाहें तो वो मिला के रोज़ाना एक और उसको आप सलाद पर डाल के भी खा सकते हैं। तिल को आप सलाद पे भी डाल के खा सकते हैं, ये एक नई चीज़ है। तो आप तिल का सेवन कीजिए, और ये 3 महीने तिल के सेवन के महीने हैं जब खूब सर्दियाँ पड़ रही हों, तो तिल आप खाएंगे, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। और ये वैद्य जी तो बता ही रहे हैं, ये हमारी दादी नानी सब बताती आई हैं, सर्दी में तिल खाना चाहिए और इसमें कैल्शियम है, तो हमारे जोड़ बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आज से ही शुरू कर दीजिए तिल। और फूड इज और मेडिसिन सीरीज में तिल की ये महिमा इसलिए बताई गई है कि रीजनल और सीजनल का जो फार्मूला है उसके अनुसार तिल हमारे यहाँ होता है, और तिल आप खाइए, आपको बहुत बेनिफिट ये देगा। और फूड इज और मेडिसिन सीरीज़ इसलिए शुरू की गई है कि खाने पीने में हम बदलाव करके हम स्वस्थ रहें, ताकि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना ही ना पड़े। तो अगर आप पहली बार वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ लगातार वैद्य से लेकर आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।